बात करेंगे मौसम की। हाँ ही बड़ी अब जीटी रोड पे ब्रेक लगती है, लेकिन आपको पता है तहरीक में मार्च में। अच्छा जी, बात मौसम की कर लेते हैं। हाँ जी, क्या सुहाना मौसम, क्या खूबसूरत मौसम, ठंडी ठंडी फुहार। कराची वाले भी तरस रहे थे क्योंकि होता सती, वैसे आप तो इतना अर्सा आपने कराची में, आप यहाँ पे बॉर्न एंड रेज इन कराची, आपने कराची में कब कब देखा है कि सर्दियाँ हिट कब आती हैं? पहले मैं तो खैर सर्दियों में कभी इस टाइम में बारिश नहीं देखी। नवंबर से हल्की हल्की खुनकी रात को महसूस होती है, दिन में शदीद गर्मी। उसके बाद दिसंबर वो जो है वो असल सही मायनों में दिसंबर जनवरी मैक्सिमम जो है वो थोड़ी बहुत फील होती है। उसके बाद जो है वो मामलात फिर गर्म होना शुरू हो जाते हैं। कभी आपने नवंबर में कराची में बारिश देखी है? नवंबर में मतलब आप खारिज से इम्कान तो इसको नहीं कराती। लेकिन कभी मुझे बताएं आप, बारिश से मुराद आपकी हम तो मानसून के टाइम में बारिश ही देखते थे, लेकिन अभी नवंबर में बारिश हो गई है, तो वेदर चेंज हो गया है कराची में। अब आप ये देखिए कि थिंग्स आर चेंजिंग। अच्छा, मैं एक चीज वेदर निकाल के बैठे हैं जी, बताइए। मैं जनाब एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर काफी मेरा फोकस है। अच्छा, वो इसलिए फोकस होता है कि जब ये तूफान ये चलते हैं और आंधी चलती है, तो उससे भी आपकी हवा जो वो कसीफ किस्म की होती है ना, वो फिर इधर उधर हो जाती है। तो मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स देखना चाह रहा था कि उसमें क्या कोई लाहौर या कराची में चेंजेस आए। तो हाँ जी, चेंजेस आए, लेकिन नॉमिनल हैं। अभी भी दुनिया में जो सबसे जो ख़राब एयर क्वालिटी है वो है नई दिल्ली की, इंडिया की। जी जी, अच्छा, वहाँ पर जी 309 है, अनबेरेबल, यानी कि 150 से ऊपर खतरनाक ही होता है, मतलब बहुत खतरनाक होता है। लाहौरियों के लिए 309 क्या बात? लाहौर में नहीं है ना। मैं भी पिछले हफ्ते लाहौर में थी ना, तो लाहौर में 700 भी था। अल्लाह हो, क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा, लाहौर दूसरे नंबर पे है, उसमें 190 है, और कराची जो है वो तीसरे नंबर पे है। अब भी लाहौर 190 पे से, क्योंकि लाहौर में पिछले दिनों हुई है बारिश, हवाएं चली हैं, आंधी आई है, तूफान आया है, तो इस वजह से वो जो स्मॉग थी वो बैठ गई है। और कराची में भी शायद इसी वजह से इन चीजों पे खासा फर्क पड़ा है, लेकिन अच्छी बात है कि ये थोड़ा सा ये चीजें मजीद कंट्रोल में होंगी। अच्छा, बारिश के हवाले से हम ये बताएं कि जी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई, कई लोगों से मुझे सुनने को मिला। आज भी बारिश होने के इम्कानात हैं, और जब बारिश हुई तो लोगों ने काफ़ी सुख का सांस लिया, क्योंकि कराची में अभी भी इतनी गर्मी थी कि लोग एसी चलाने पे मजबूर है। लोग डर के एसी नहीं चलाते, क्योंकि आपको पता है बिजली के बिल इतने आ जाएंगे। और अब लोग ये दुआ करें कि अल्लाह पाक जल्दी से जो है ना वो सर्दियाँ आ जाएँ, ताकि हमें पंखा और एसी चलाने की ज़रूरत ना पड़े, जिसमें से एक बड़ी वजह बढ़ते हुए बिलों का होना भी है, और कि इलेक्ट्रिक हम पे वैसे बड़ी मेहरबान है। अच्छा, मौसम कैसा रहेगा और कराची में सर्दियाँ कितनी जल्दी आएंगी, कितनी देर रहेंगी, ये जान लेते हैं। सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, हमारे साथ माने में हमारे तीसरे साथी एंकर हुआ करते थे जी, जब मौसम के हवाले से उनसे अक्सर प्रेडिक्शन लेते जी। और सरदार साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। सरदार साहब, कल तो बड़ा मज़ेदार मौसम था। ये बारिश तो खैर हमने देखा कि 3-4 दिन पहले, इनफैक्ट एक हफ्ते पहले मैंने जब वेदर का देखी थी तो उसमें था कि बारिश होगी, पर कराची में जब होता है ना कि जब बारिश होगी तो हम कहते हैं बादल तो आए होते हैं, होगी नहीं होगी। हमने नवंबर में बारिश नहीं देखी, लेकिन कल हो गई। एक अनयूजुअल चीज़ थी। आगे कितनी अनयूजुअल चीज़ें हम देखेंगे कराची में? देखिए, ये थी जो वही मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई हिस्सों में। तो पिछले 4-5 दिन से, यानी 4 नवंबर की रात से बारिशें हो रही हैं पंजाब में, केपी में, कश्मीर और जीबी में, और बलूचिस्तान में भी गुज़श्ता यानी पिछली जो रात थी उसमें हो गई थी कहीं कहीं। और फिर कल कराची और सिंध को भी कुछ एरियाज़ को इसने इफेक्ट किया। तो वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का था एक्सटेंशन नीचे तक, तो अरेबियन सी से मॉइस्चर पिक करके हो गई कराची में भी कहीं। जनरली तो लाइट रेन रही, लेकिन किसी एक आध जगह में बेडाब टाउन और बैरिया टाउन की तरफ हैवी फॉल्स भी हुए, जो कि हमेशा वहाँ पर हैवी फॉल्स हो जाते हैं। तो अभी ये सिलसिला तो ख़त्म हो गया है यहाँ पर। तकरीबन हो सकता है आज कोई एक आध जगहों में कोई बूंदाबांदी हो जाए, कोई लाइट रेन हो जाए। इसी तरह से जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं, जामशोर और डाकू और कब्र शदादकोट वगैरह, उनकी तरफ भी, उन एरियाज़ की तरफ भी कहीं कहीं लाइट रेन मुतवक्की है। अलबत्ता बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी हिस्सों में और उधर सेंट्रल पंजाब से ऊपर ऊपर का जो एरिया है, वहाँ पर अभी 2 दिन है ये मज़ीद बारिशों का सिलसिला ऑन एंड ऑफ रहेगा। और इसी तरह से ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी रहेगा, बिलखसूस केपी के जो शुमाली इलाके हैं और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की तरफ। तो इसके बाद फिर कुछ सर्दी की आमद हो जाएगी, हल्की फुल्की वेव आएगी, खासकर सिंध और कराची के लिए। मैं जो कह रहा हूँ, उधर शुमाल में तो खैर अच्छी खासी सर्दी बढ़ जाएगी। अच्छा सरदार साहब, एक चीज़ मुझे बताएं कि ये अभी मदिया नकवी ने एकदम मुझ पे बाउंसर मारने की कोशिश की और मुझसे सवाल पूछा कि भाई ये नवंबर में क्या इससे पहले बारिश हुई? अच्छा, मेरी याददाश्त में ये है कि ऐसा हुआ है, लेकिन आप अपने पास जो आदाद शुमार की बुनियाद पे इस वक्त मदिया नकवी के सवाल को मात दें और बताएं कि हुई है नवंबर में इससे पहले बारिश? नहीं, बिल्कुल हुई है जी, बिल्कुल हुई है।
मैं तो 7 सालों जी से रह रही जी हूँ कराची में, मैंने नहीं देखी थी ना, इसलिए पूछ लिया। बिल्कुल हुई है। हाँ, असल में होती कम ही है, रेयर केसेस में ही होती है नवंबर के महीने में, लेकिन हो चुकी है पहले, ऐसा नहीं है कि पहली दफा हुई है, हो चुकी है। हाँ। और मुझे चेक करनी पड़ेगी, मेरे ख्याल कि में कब कोई, हुई थी? हाँ जी, मुझे देखना पड़ेगा, ये तो डेटा चेक करना पड़ेगा कि लास्ट टाइम कब हुई थी, लेकिन काफी सालों बाद हुई है नवंबर में, ये बात जरूर है। हाँ, हाँ, जी तो बस देख लेना। 7 अच्छा, मुझे साल बताएं कि सर्दियां पे प्रॉपर कराची में, क्योंकि देखिए इस बार क्लाइमेट चेंज की वजह से ना चीज़ें सरदार साहब बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। जो बारिशें हुई, जो कराची में भी जिस तरीके से बारिश हुई, पहले तो कराची में 1-2 दिन की बारिश होती थी और उसके बाद ख़त्म हो जाता था सिलसिला, लेकिन महीनों बारिश हुई है कराची में। हमने अगस्त में भी कराची में बारिश देखी तो एक तवातुर से होती रही। तो कितना अनयूजुअल आगे कराची का मौसम रहेगा सर्दियों की अगर हम बात करें तो सर्दियाँ कितनी अनयूजुअल होंगी? देखिए, जो आपने शायद देखी हो फोरकास्ट, जो पूरे एक सीजन की, यानी जनवरी तक, उसमें नवंबर दिसंबर और जनवरी 3 महीनों की एक आउटलुक हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, इस्लामाबाद ऑफिस ने इशू किया। तो उसके मुताबिक जनरली सर्दियां बिलखसूस साउथ पाकिस्तान में, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, सिंध और बलूचिस्तान में, और ऑलरेडी सिंध के तो कुछ एरियाज में अभी तक पानी खड़ा है, और इसी तरह से बलूचिस्तान के कुछ एरियाज में भी सर्दी की भी पहली बारिश हो गई। एक और स्पेल 15-16 से आ सकता है। तो यहाँ मामूल से टेम्परेचर्स कम रहेंगे, लेकिन कितनी शिद्दत की सर्दी पड़ेगी ये कहना कुछ कबल वक्त है। ये तो जो स्पेल जैसे जैसे आएगा उससे 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले फिर बताया जा सकेगा कि इतनी शिद्दत की सर्दी पड़ेगी। लेकिन ये कि मामूल से कम रहेंगे टेम्परेचर, बिलखसूस साउथ में, और इसी तरह से शुमाली इलाकों में, चलिए जो बिल्कुल पहाड़ी इलाके हैं। जी ठीक है, हम आपसे फिर हफ्ते में रहेंगे और मौसम के हवाले से बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे।